प्रज्ञा ने अपनी असाधारण दृष्टि का उपयोग किया। ये एक खनन ड्रिल है, बादल। ये लोग शायद जमीन के नीचे खनिज या कीमती पत्थर ढूंढ रहे हैं। देखो, वे पेड़ों की जड़ें काट रहे हैं। ये तो जंगल की नसें काटने जैसा है। बादल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। भय या आक्रमण नहीं, रणनीति चाहिए थी। सदियों से फैला हुआ नीलवन नामक यह घना जंगल किसी जीवंत सपने जैसा था। यहाँ सागौन, शीशम और महोगनी के विशाल वृक्ष आकाश को छूते हुए इतने सघन थे कि दिन के समय भी जमीन पर एक हरितांधकार छाया रहता। सूरज की किरणें केवल दुर्लभ अंतरालों में पत्तियों के बीच से छनकर सोने के धागों की तरह जमीन को छू पातीं। यह जंगल केवल पेड़ पौधों का ढेर नहीं था, यह एक सांस लेता हुआ, महसूस करता हुआ जीव था। हवा में गुलमोहर की मीठी खुशबू, नम मिट्टी की सोंधी सुगंध और दूर से आती नदी की गूंज मिलकर एक अदृश्य संगीत रचती थी। इसी जंगल में चांदनी घाटी नामक एक खुले मैदान के किनारे रहता था बादल। वह कोई साधारण सफेद घोड़ा नहीं था। उसका रंग बर्फ यकीन जैसा धवल था। जिस पर सुबह की पहली किरणें पड़तीं तो वह मोतियों की तरह चमक उठता। उसकी अयाल और पूंछ रेशमी काले बादलों जैसी थीं, जो उसकी तेज दौड़ के साथ हवा में लहरातीं। पर उसकी असली पहचान थी उसकी आंखों में गहरी, भूरी आंखें, जिनमें एक अद्भुत बुद्धिमत्ता और करुणा की चमक थी। वे आंखें न सिर्फ देखती थीं, बल्कि समझती, विश्लेषण करती और महसूस करती थीं। बादल की बुद्धिमत्ता की कहानियां पूरे जंगल में प्रसिद्ध थीं। एक बार जब काली नदी का पानी अचानक जहरीला हो गया, तो बादल ने ही पता लगाया था कि ऊपरी पहाड़ियों पर एक दुर्लभ जहरीला फूल खिला है, जिसकी पंखुड़ियां बारिश में बहकर नदी में मिल गई थीं। उसने जानवरों को वैकल्पिक जल स्रोत ढूंढने के लिए प्रेरित किया था। एक अन्य अवसर पर उसने एक छोटे खरगोश को लालची लोमड़ी के जाल से बुद्धिमानी से बचाया था। लोमड़ी को एक झूठे खजाने के चक्कर में फंसाकर। बादल का मानना था, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझदारी से उसका उपयोग करना। जंगल के बुजुर्ग, विशेषकर करुणामयी कछुआ और ज्ञानी गिद्ध, अक्सर उसकी गहन बातों पर मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाते थे। बादल का जीवन अनुशासन और प्रकृति के साथ सामंजस्य से भरा था। हर सुबह सूर्योदय से पहले, जब ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही होतीं, जागता वह मराल झील के किनारे भागता, अपने पैरों से ओस को छूता हुआ ताज़ा हवा में सांस लेता। यह दौड़ उसके लिए केवल व्यायाम नहीं, बल्कि ध्यान और जंगल से जुड़ने का समय था। फिर वह अपने 3 अटूट साथियों से मिलता। चंचल बंदर, लाल रंग का एक उत्साही और फुर्तीला बंदर। उसकी शरारतें प्रसिद्ध थीं, पर दिल सोने का। वह पेड़ों पर चढ़ने, दूर तक देखने और मुश्किल रास्तों में मार्गदर्शन करने में माहिर था। प्रज्ञा, उल्लू, एक विशाल भूरे रंग का उल्लू जिसकी आंखें सचमुच दूरबीन जैसी थीं। उसका ज्ञान अथाह था, तारों के नाम, जड़ी बूटियों के गुण, मौसम के संकेत। वह शांत, विचारशील और बादल की योजनाओं का रणनीतिकार था। गजराज, हाथी, विशालकाय पर दयालु हृदय वाला हाथी। उसकी ताकत अद्वितीय थी, पेड़ उखाड़ना, चट्टानें हटाना, नदी का रास्ता बदलना। पर उसकी असली ताकत थी उसका धैर्य और दूसरों की देखभाल करने की प्रवृत्ति। वह जंगल की शक्ति और सुरक्षा था। एक शांत दोपहर थी। चारों दोस्त शांत सरोवर के किनारे विश्राम कर रहे थे। पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा था। तभी अचानक पूर्व दिशा से एक विकृत धात्विक आवाज गूंजी, धाएं, धाएं, क्रंच। फिर दूसरी, फिर तीसरी। यह कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं थी। पल भर में काले, घुटन भरे धुएं के गुबार आकाश में उठने लगे, जैसे कोई विशैला अजगर जाग उठा हो। पक्षियों का झुंड आतंकित होकर उड़ा। हिरणों के झुंड बेतहाशा भागने लगे। उनकी चीखें जंगल की शांति को चीर रही थीं। बादल तुरंत खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सतर्कता और चिंता की एक नई चमक थी। यह आवाज, यह धुआं, यह प्रकृति का रुदन है। चलो प्रज्ञा, चंचल, गजराज, हमें तुरंत देखना होगा क्या संकट आया है। उसकी आवाज में आपातकाल की झंकार थी। वे चारों तेजी से घटनास्थल की ओर दौड़े। जैसे जैसे वे निकट पहुंचे, आवाजें और तेज हुईं, धुआं और सघन हुआ। जंगल के हृदय स्थल पुराने बरगद के पास का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। एक विशाल लोहे का राक्षस
एक खनन मशीन जमीन को चीर रही थी और एक गहरा, कुरूप गड्ढा खुद चुका था, जैसे जंगल के सीने पर घाव हो। मशीन से निकलता काला धुआं हवा को जहरीला बना रहा था। पास ही कुछ इंसान शिकारी या लकड़हारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मशीन को निर्देश दे रहे थे। उनके पास कुल्हाड़ियां और बंदूकें भी थीं। प्रज्ञा ने अपनी असाधारण दृष्टि का उपयोग किया। ये एक खनन ड्रिल है, बादल। ये लोग शायद जमीन के नीचे खनिज या कीमती पत्थर ढूंढ रहे हैं। देखो, वे पेड़ों की जड़ें काट रहे हैं। ये तो जंगल की नसें काटने जैसा है। बादल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। भय या आक्रमण नहीं, रणनीति चाहिए थी। सुनो मित्रों, उसने दृढ़ स्वर में कहा। हमारी ताकत हमारी एकता और इस जंगल का ज्ञान है। ये इंसान संख्या और हथियारों में भले बड़े हों, पर हम उन्हें डरा सकते हैं। उन्हें लगना चाहिए कि जंगल खुद उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। उसकी योजना सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। चंचल का अभियान। चंचल ने अपनी पूरी बंदर टोली को इकट्ठा किया। वे पेड़ों पर चढ़े और उन शाखाओं पर पहुंचे जो खनन स्थल के ऊपर थीं। से उन्होंने कच्चे खट्टे बेर और कठोर जंगली नींबुओं की बौछार शुरू कर दी। फल तेजी से गिरते, शिकारियों के सिर पर पड़ते, उनकी आंखों में चिपकते, उन्हें भ्रमित और परेशान करते। चंचल खुद सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर चिल्ला रहा था। यहां से हटो, ये जंगल हमारा है। प्रज्ञा का मनोवैज्ञानिक युद्ध। प्रज्ञा ने अपने उल्लू परिवार को संकेत दिया। दर्जनों उल्लू अंधेरे पेड़ों से अचानक उड़ान भरकर शिकारियों के ऊपर मंडराने लगे। वे एक साथ तेज, कर्कश और डरावनी आवाजें निकालते। हुहोई, हु हुआ। यह ध्वनि रात के सन्नाटे में और भी भयावह लगती। यह मानो मृत्यु का स्वर था, जो शिकारियों के मन में अंधविश्वासी भय भर देता। गजराज का भूकंप। गजराज ने अपनी शक्तिशाली सूंड से जोर से आवाज निकाली, जो दूर तक जंगल में गूंजी। यह संकेत था अन्य हाथियों के लिए। 3 और विशाल हाथी आए और उन्होंने मिलकर अपने पैर जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू किया। धम धम धम। जमीन हिलने लगी। कंपन शिकारियों तक पहुंचा। ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली है। मशीन हिलने लगी। शिकारियों का सामान गिरने लगा। इंसान पूरी तरह भयभीत और भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि जंगल की आत्माएं उन पर नाराज रखे हैं। एक का हेलमेट बंदरों द्वारा फेंके गए नींबू से टकराया। दूसरे के कानों में उल्लू की चीखें गूंज रही थीं। तीसरा जमीन के कंपन से गिर पड़ा। उनके नेता ने डरकर चिल्लाया, भागो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। भूत प्रेत सचमुच हैं। वे अपना सामान, यहाँ तक कि कीमती दिखने वाली मशीन भी छोड़कर बेतहाशा जंगल से भाग खड़े हुए। जंगल ने राहत की सांस ली। फिर बादल के नेतृत्व में सभी जानवरों ने मिलकर काम किया। खरगोश और गिलहरियों ने छोटे पत्थर और मिट्टी इकट्ठा की। हिरण और हाथियों ने बड़े पत्थर और टूटी शाखाएं उठाईं। सबने मिलकर उस क्रूप गड्ढे को भरना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण, बादल ने पुराने बरगद की जड़ों को सावधानी से निर्देशित किया, ताकि वे भरी हुई मिट्टी में फैलकर उसे मजबूती से बांध दें। एक प्राकृतिक जाल बुन दें, जिसे भविष्य में कोई आसानी से न खोद सके। यह सिर्फ गड्ढा भरना नहीं था, यह घाव पर मरहम लगाना था। उस शाम जंगल के सभी प्राणी चांदनी घाटी में इकट्ठा हुए। जश्न था, खुशी थी। एक बूढ़े, धीमी गति से चलते कछुए ने, जिसे सब करुणामयी कच्छप कहते थे, आगे बढ़कर बादल की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। बादल, उसने धीमी पर गहरी आवाज में कहा, तेरी तेजी हम जानते थे, पर आज हमने देखा तू सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से भी सबसे तेज दौड़ता है। तूने डर पर विजय पाई, एकता का पाठ पढ़ाया। तू सचमुच हमारा अनमोल रत्न है, हमारा जंगल का हीरा। जंगल ने एक सुर में इस उपाधि को स्वीकार किया। बादल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसकी आंखों में संकल्प और दया थी।